हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी की काउंसलिंग प्रोसेस आज स्टार्ट होनी थी 18 अक्टूबर को। तो अभी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने चेक किया हो तो वहाँ काउंसलिंग का जो लिंक है वो काम करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ जैसे ही हम काउंसलिंग लिंक पर क्लिक कर रहे थे पहले तो ये यहाँ कोई पेज ओपन नहीं हो रहा था। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से काउंसलिंग के लिए ये पेज ओपन होगा। काउंसलिंग की जो प्रोसेस होने वाली है वो कितने स्टेप्स में रहेगी, 3 स्टेप के अंदर रहेगी। पहले गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं, क्या क्या गाइडलाइन आई है, क्या डेट्स रहने वाली हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ काउंसलिंग फीस, जो आपको 550 रुपए की काउंसलिंग फीस डिपॉजिट करनी है, उसकी स्टार्टिंग डेट कितनी रहने वाली है? 18 अक्टूबर रहने वाली है। लास्ट डेट कितनी रहेगी? 24 अक्टूबर। जैसे ही आप ये फीस डिपॉजिट करते हैं उसके बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसकी भी स्टार्टिंग डेट 18 अक्टूबर है, लास्ट डेट 24 अक्टूबर है। हमें लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है भाई। जो भी आपको जैसे ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, देखो गलती तो करनी नहीं है आपको फॉर्म फिल करने में। जैसे ही आपको सारी सटीकता मिल जाती है कि भी इस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ये गलतियां हो सकती हैं जो अवॉइड करनी है, कल के दिन में यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कंप्लीट फॉर्म फिल करके भी बताया जाएगा आप सभी को कि इस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ये गलतियां आपको अवॉइड करनी है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना आपको फॉर्म फिल करने से पहले। उसके बाद आपको फॉर्म फिल कर देना जितना जल्दी हो सके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। उसके बाद पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेजेस 4/11 से लेकर 12/11 तक, मतलब 4 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी कॉलेजेस में, जो फर्स्ट राउंड है काउंसलिंग का। उसके बाद फर्दर राउंड्स होते हैं तो उनके लिए नोटिफिकेशन दोबारा से आ जाएगी। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। काउंसलिंग कॉलेज लिस्ट, जो भी कॉलेजेस हैं जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं या जो आप अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर फिल कर सकते हैं, उनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। काउंसलिंग शेड्यूल, गाइडलाइन, चॉइस फिलिंग, यहाँ से आप इन सबको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमने पहले से डाउनलोड कर रखी है तो इन पीडीएफ को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये काउंसलिंग शेड्यूल है बीएससी नर्सिंग के लिए। allotment counseling schedule for those candidates who appeared in the BSc Nursing Entrance 2024 फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स। ये बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो ये सारी डिटेल्स हैं, सारी डेट्स हैं। पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन एट द वेबसाइट, आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर कब तक आ जाएगी? 30 अक्टूबर को आने की संभावना है। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग, ये वही डेट है जो वहाँ वेबसाइट के ऊपर मेंशन। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, लास्ट डेट कब रहने वाली है, ये दोनों चीजें देखने लायक थी, क्या आप सभी ने देख ली होगी। 11 पीएम तक 24/10/2024 को आप फिल कर सकते हो। बाई चांस अगर आपका डिले भी होता है तो मैक्सिमम इतना डिले हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं, गाइडलाइन फॉर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के लिए क्या गाइडलाइन है? तो ये 3 पेज की गाइडलाइन है, इसको कंप्लीट हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर तो वही सारी चीजें लिखी हुई। टेंटेटिव शेड्यूल है। टेंटेटिव का मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जैसे इस डेट के अंदर आगे पीछे हो सकता है कि 30 को ना चाहिए, एक दिन पहले एक दिन बाद में, ये सारी चीजें। Before filling the choices online, read the instructions for choice filling and tentative seat matrix 2024 etc. very carefully। सारी चीजों को आपको केयरफुली देखना भी एक बार, और एक बार आपको चेक जरूर कर लेना है कि फॉर्म फिल कैसे करना है भरने से। If you do not complete the choice filling process by due date and time, you will lose the chance to participate in the allotment process। अगर आप अभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। The Nursing Admission Counseling Board 2024 will not be responsible for any consequences arising out of forgotten password, misuse of password। जो आपका पासवर्ड है उसके मिसयूज के लिए जो काउंसिल है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब जो भी वेबसाइट है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी भी। तो आपको खुद को अपना पासवर्ड संभाल के रखना है। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे वहां आपका एक पासवर्ड जनरेट होगा, दोबारा उसी से लॉगिन होगा। It is your responsibility to maintain confidentiality of your password। Sharing of your password can result in its misuse by somebody else, leading to even exclusion of a genuine candidate from the allotment process। कभी कभार क्या होता है, मजाक मजाक में, हंसी मजाक में जो आपस में स्टूडेंट्स हो एक दूसरे की चॉइसेस चेंज कर देते हैं, तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है भैया आपको। आपके फ्यूचर का सवाल है तो पहली चीज तो आपको शेयर करना ही नहीं है किसी। ठीक है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर स्टेप्स क्या क्या रहने वाली, कितनी स्टेप में होगा? तो स्टेप फर्स्ट रहने वाली डिपॉजिट काउंसलिंग फी, तो 550 रुपीज है वो काउंसलिंग फी आपको सबसे पहले डिपॉजिट करनी है। उसके बाद जो काउंसलिंग फीस रहने वाली है कितनी रहने वाली है? 550। हाँ, नीचे मिल भी जाएगा। ये जो फीस रहने वाली है नॉन रिफंडेबल है। डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस हो फीस 550 बाई सेलेक्टिंग द अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन। ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये आपको वापस रिफंड नहीं होगी, चाहे आप कॉलेज लें, रिपोर्ट करें चाहे न करें, कोई मतलब नहीं। दूसरा जो आपको एक ठीक ऑप्शन मिला है इस बार,
वो क्या है कि आप इन सारी डिटेल्स को भी चेंज कर सकते हो। रजिस्टर फॉर काउंसलिंग एंड सेट पासवर्ड, पासवर्ड सेट कर लेने सबसे पहले तो। इन दिस स्टेप यू वुड बी एबल टू मेक करेक्शन अपडेशन टू द फॉलोइंग फील्ड्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, फादर्स नेम, अगर स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी एरर हुआ है आपका तो उसको चेंज कर सकते हो। प्रीफर कहाँ से करना आपको, तो 10th मार्कशीट से आपको प्रीफर करना। ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर। अच्छा, किसी की ये हो कि मेरे आधार कार्ड में ये है, 10th मार्कशीट में ये है, तो प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए आपकी, 10th मार्कशीट होनी चाहिए। आधार कार्ड को उसकी फॉर्म में आपको चेंज करवा लेना। डेट ऑफ बर्थ है, इसका भी प्रूफ 10th मार्कशीट ही काम करेगी आपकी। कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं अभी आप, माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर, मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, जो भी आपने 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के मार्क्स चेंज कर सकते हैं। रिजल्ट डिटेल्स चेंज कर सकते हैं आप 10th 12th की। थर्ड स्टेप रहने वाली है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है चॉइस फिलिंग। यूज दिस टू फिल फ्रेश चॉइसेस और अपडेट योर प्रेफरेंसेस और चॉइसेस। नई चॉइसेस फिल करनी है तो भी थर्ड स्टेप, या फिर आपको अपडेट करनी है एक बार फिल करने के बाद तो भी थर्ड स्टेप में ही हो। ठीक है, इंश्योर एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी का आप सभी को आइडिया होगा, 17 साल से ऊपर एज होनी, तो एलिजिबल थे तभी आप फॉर्म फिल कर पाए होंगे भी। नेक्स्ट है ऐड प्रेफरेंस चॉइसेस, कैसे ऐड करनी है तो इसको ध्यान से देखते हैं। सेलेक्ट द कॉलेज इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के ऑर्डर में आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले वो जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से चलते जाना है। यू मस्ट चूज मिनिमम वन चॉइस और ऑप्शन, मिनिमम एक चॉइस चूज करनी है। अगर नहीं करते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। इफ यू डू नॉट फिल एनी चॉइस यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अलॉटमेंट प्रोसेस, तो फिर आपको अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट होगा किसका भी, आपने तो चॉइस ही नहीं की ना कॉलेज की। You may choose as many choices options as you wish. There is no restriction for filling maximum number of colleges. मिनिमम एक होनी चाहिए, मैक्सिमम आप चाहे 183 की 183 कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। नाउ क्लिक ऑन ऐड प्रेफरेंस, जो भी कॉलेज है उसके साथ ऐड प्रेफरेंस क्लिक करना तो वो प्रेफरेंस में ऐड हो जाएगी। यू मे क्लिक डिलीट बटन इफ यू विश टू डिलीट ए पर्टिकुलर चॉइस ऑलरेडी एडेड। तो ऐड कर चुके हो, ऐसा नहीं है कि उसको आप वापस चेंज नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते, उसको आप डिलीट कर सकते हो। मॉडिफाई योर फील्ड चॉइसेस, यू मे चेंज योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बाय डिलीटिंग चॉइसेस। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 कॉलेजेस फिल किया, अब आपको जो थर्ड कॉलेज है उसको सेकंड प्रेफरेंस पर लाना है, तो सेकंड प्रेफरेंस जो है उसको डिलीट कर देना है। थर्ड अपने आप सेकंड पर आ जाएगी, उसके बाद वापस जो सेकंड थी उसको ऐड कर देना है। यू कैन यूज दिस ऑप्शन, मैं फिर बता देता हूँ भी ये सारी चीजें कैसे कॉलेज ऐड होंगी, क्या होगा, फॉर्म के अंदर फिल कैसे करना है, उसके लिए कल एक वीडियो आएगी, तो उसके जरूर चेक कर लेना। आपको फॉर्म फिल करने से पहले गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं करना है कि डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए और ई मित्र वाले के पास छोड़कर आ गए कि मेरा ये फॉर्म फिल कर देना है। चाहे आपके कितने भी मार्क्स हैं, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है, जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग प्रोसेस रहेगी उसके अंदर। कि ई मित्र वाले को आप देकर जाते हो तो ई मित्र वाला हो सकता है उस चीज को उतना सीरियस न ले, जिस सीक्वेंस के अंदर कॉलेजेस आ रही हैं उस सीक्वेंस के अंदर फिल कर दे और आपको एक अच्छी कॉलेज मिल सकती थी वो आपकी चूक जाए, तो आपको ध्यान से साथ बैठकर सारी कॉलेजेस फिल करवानी डिफरेंस। ठीक है, यू कैन मॉडिफाई चेंज योर चॉइसेस मल्टीपल टाइम्स बिफोर ड्यू डेट एंड टाइम बिफोर विच ऑल चॉइसेस फिल्ड बाय यू विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड, सॉरी आफ्टर विच, after auto locking you will not be able to allowed, you will not be allowed to make any modification in choices filled by you, therefore you are advised to fill and save your choices very carefully। ठीक है, तो प्रोसेस जब तक आपकी लास्ट डेट है तब तक आप सारी कॉलेजेस की लिस्ट जो भी आप प्रेफरेंस फिल कर रहे हो उसको आप चेंज या मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। लास्ट में ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी। ड्यू डेट का मतलब जो लास्ट डेट रहने वाली है उसको ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी, उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन होगी जो आपके पास लास्ट पेज पर अपीयर होगी कि भी जो भी मेरी मॉडिफिकेशन मेरे द्वारा ही की सारी चीजें। प्रिंट कॉपी ऑफ द चॉइसेस फिल्ड अलोंग विथ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसके पास साथ चॉइसेस फिल्ड का आपको एक प्रिंट कॉपी रख रही है। एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट कॉपी आपके पास पहले से भी होगी, तो आप 550 रुपए की अभी पेमेंट करोगे उसका पेमेंट प्रूफ भी आपको रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेफ रख लेने हैं। प्रिंट द सेम एंड साइन द डिक्लेरेशन ऑन प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, इट इज ए मस्ट। ये आपके काम आएगा भी आगे, तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है, इसका प्रिंट आउट संभाल। नेक्स्ट, ये कॉलेजेस की लिस्ट है अभी। तो टोटल 183 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर 9000 कुछ सीटें हैं, लास्ट में लिखा हुआ भी होगा। इनके अंदर क्या क्या है, तो पहली बात तो ये प्रोविजनल लिस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस है। ये लिस्ट दोबारा भी आ सकती है, अभी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए ये आपकी लिस्ट रहने वाली है। इसके अंदर इनटेक कैपेसिटी टोटल कितनी सीट्स हैं, 30 है।
इनमें से आईएनसी द्वारा अप्रूव्ड सीट्स कितनी है, तो इसके अंदर आईएनसी अप्रूव नहीं है, तो मतलब ये सारी 30 सीटें किसके अंदर है, स्टेट कोटा की। उसके बाद आयुष्मान इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर 60 की 60 आईएनसी अप्रूव्ड है। ठीक है, ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी प्रोविजनल लिस्ट है, इसके अंदर से आपको चेक कर लेना है। तो इसमें आईएनसी अप्रूव्ड है वो सारी कॉलेजेस आप अपनी चॉइस के अंदर फिल कर सकते हो। बाकी आपकी खुद की प्रेफरेंस अभी कितने मार्क्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आप सारी कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं, आपके नियर में कौन सी है, किस तरीके की प्रेफरेंस है आपकी, कितने मार्क्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी कॉलेज फिल करनी है। यहाँ से ये सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टार्ट हो रही हैं, बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर। देखो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अभी आईएनसी अप्रूव नहीं है, तो हो सकता है ये बाद में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारी कॉलेजेस रहने वाली है। टोटल 74 तक, 37 से लेकर 74 तक गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब टोटल 37 गवर्नमेंट कॉलेजेस रहने वाली है, 183 में से बाकी बची हुई प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो जो भी आपके नियरेस्ट हो, जिसका कैंपस आपने एक बार विजिट कर रखा हो, जिनका खुद का हॉस्पिटल हो, ऐसी कॉलेज को आपको प्रीफर करना है। बाकी कॉलेज कौन सी प्रीफर करनी चाहिए लोकल के अंदर, सीकर, जयपुर, यहाँ अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर दिए हुए हैं, इनके ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर भी कोशिश की जाएगी कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। ठीक है, तो आपको अपने मार्क्स कैटेगरी के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया हो जाएगा, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी कॉलेजेस हैं। कितनी कॉलेज हैं यहाँ पर, तो टोटल 183 कॉलेजेस हैं, जिनके अंदर कितनी सीट्स हैं, टोटल 9,240 सीटें। ठीक है, कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। फिर ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है कि ये आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है। जिसके पास 50 सीटें थी, 50 की 50 आईएनसी। जरूरी नहीं है कि जितनी सीटें हों सारी ही आईएनसी अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये सारी कॉलेजेस काउंसलिंग के अंदर आप फिल कर सकते हो। प्रेफरेंस आपकी, फिर मैं कह रहा हूँ भी आप पर डिपेंड करेगी, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक जनरल नहीं बताया जा सकता कि यही चॉइस फिलिंग का रेशियो रहेगा सबके लिए। कोई स्टूडेंट कहाँ रहता है, कैसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको पहले भी एक बार बताया गया था भी। बाकी आपके पास कोचिंग के नंबर हैं जो नीचे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए। और संडे तक आप कोचिंग के अंदर विजिट कर लेना है, एक बार कॉल करके आपको यहाँ आपके जो चॉइस फिलिंग है या जो फॉर्म फिलिंग है वो यहीं करवाई जाएगी। तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं जो आसपास से हैं, वो अगर पहुँच सकते हैं तो आप कोचिंग के अंदर विजिट कर सकते हैं, नवलगढ़ रोड। ठीक है, किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो बता चुका हूँ मैं, नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कल जो वीडियो रहने वाली है, जो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते उनको भी वो वीडियो जरूर चेक कर लेनी है एक बार, कि फॉर्म फिल करते टाइम हमसे कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है। तो उन सारी गलतियों के लिए आपको एक बार वीडियो जरूर देख लेना है। वो वीडियो देख लेते हैं, एक कंप्लीट आइडिया हो जाता है आपको, उसके बाद फॉर्म फिल कर देना है। चॉइसेस आप लास्ट तक चेंज कर पाओगे, कि एक बार जो आपको एक रफ आइडिया है चॉइसेस का, वैसे फिल करके छोड़ लेनी है। उसके बाद जैसे ही आप अपडेट करना चाहें तो उन सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। दोबारा भी वही बात है, पासवर्ड आपको सेफ रखना है, तो आपके पास लॉगिन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।